किसी गांव में रामू नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत ही मेहनती था और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। उसके हाथ से बनाए मिठाई काफी स्वादिष्ट होते थे, जिस कारण से दूर दूर से लोग उसे अपने यहाँ कोई आयोजन होने पर मिठाई बनाने के लिए बुलाते थे। एक बार की बात है, उसके पास के गांव के मुखिया के यहाँ शादी का आयोजन था, जिसमें मिठाई बनाने के लिए रामू को बुलाया गया था। फिर रामू ने उस गांव में जाकर मुखिया के यहाँ मिठाई आदि सब अच्छे से बना दी, जिसके बाद उस मुखिया ने उसके काम के बदले पैसे और ढेर सारा घर पर खाने के लिए मिठाई दी। रामू ने उन मिठाइयों को एक गठरी में बांधकर अपने गांव को वापस जाने लगा, जो कि उसका गांव का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। जंगल काफी घना था और शाम भी हो गई थी। फिर धीरे धीरे रामू उस जंगल के रास्ते से जा रहा था कि अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट हुई, जिसे देखकर रामू बहुत ही डर गया और फिर डर के मारे उस चुड़ैल के सामने रुक गया। फिर इतने में चुड़ैल खूब जोर से हंसते हुए बोली, हा 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 हा, अच्छा हुआ जो तू आ गया। मैं कितने दिन से भूखी थी, अब तू मेरा भोजन बनेगा। फिर डरते हुए रामू चुड़ैल से बोला, अगर आप मुझे खा लोगी तो फिर मैं कभी भी वापस अपने गांव नहीं जा सकूंगा, जिसके कारण लोग इस जंगल में आने से डरने लगेंगे। फिर लोग नहीं आएंगे तो फिर आपको हमेशा भूखा ही रहना पड़ेगा। इसके बदले अगर मैं आपको कुछ और खाने को दे दूं तो। रामू की ये बात सुनकर चुड़ैल बोली, तू क्या मुझे दे सकता है जिससे मेरी भूख मिट जाए? तो फिर रामू ने कहा, मेरी गठरी में ढेर सारे स्वादिष्ट मिठाई हैं। अगर तुम उसे खाओगी तो निश्चित ही तुम्हारी भूख मिट जाएगी। रामू की ये बात सुनकर चुड़ैल बोली, ठीक है, जल्दी से वह मिठाई मुझे दे। इसके बाद रामू ने अपनी गठरी खोलकर वह सारी मिठाई उस भूखी चुड़ैल को दे दी। उन स्वादिष्ट मिठाइयों को खाकर चुड़ैल बोली, तुम्हारे मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट हैं, मुझे बहुत ही अच्छे लगे, इसलिए तुम्हारी जान को छोड़ती हूँ। लेकिन एक शर्त है, मुझे फिर से इन मिठाई को आके खिलाना पड़ेगा तुम्हें। अरे मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, इसको बनाने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए और मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा कि जिससे ये मिठाई बन सके। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें सोने के सिक्के देती हूँ, तुम इन्हें बेचकर इन पैसों से मिठाई का सामान खरीद लेना और वो मिठाई बनाकर मेरे पास लेकर आना। इसके बाद वह चुड़ैल अपने उस पेड़ के गुफा में गई और ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर आ गई, जिसे देखकर रामू दंग रह गया। और फिर रामू ने उस चुड़ैल से कहा, ठीक है, मैं इन सोने के सिक्कों से मिठाई का सामान खरीदूंगा और फिर तुम्हारे लिए मिठाई बनाकर लेकर आऊंगा। इस तरह से मिठाई लाने का वादा करके रामू अपने घर चला गया। फिर रामू अपने दिमाग से अपनी जान बचा लेता है और ये सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। सब सुनने के बाद उसकी समझदार पत्नी ने उस जंगल में दोबारा जाने के लिए रामू को मना कर दिया। इस तरह उन सोने के मिले सिक्कों को बेचकर दोनों अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन रामू और उसकी पत्नी की बातों को सुनकर उसके घर पर दूध देने आए ग्वाले ने पूरी बात सुन ली थी और फिर उस ग्वाले ने सोने के सिक्के और चुड़ैल वाली बात अपनी पत्नी को बता दी। उस ग्वाले की पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी और बोली, ठीक है, आप भी उस जंगल में मिठाई लेकर जाना और उस चुड़ैल से उसके बदले सोने लेकर आना। फिर डरते डरते वह ग्वाला उस जंगल में जाने को तैयार हो गया। फिर अगले दिन वह ग्वाला ढेर सारी मिठाई लेकर उस जंगल में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात उस चुड़ैल से हो गई। मेरे पास तुम्हारे लिए मिठाई है, लो इसे खा लो। उसने अपनी जान के बदले चुड़ैल को मिठाई दी। फिर उसके बदले उस चुड़ैल ने
अपने पेड़ की गुफा से सोने के सिक्के लाकर उस ग्वाले को दिया। सोने के सिक्के को पाकर ग्वाला काफी खुश हुआ था। वह ग्वाला अपने घर चला गया। देखो, उस चुड़ैल ने मुझे भी सोने के सिक्के दिए। जिसे देखकर ग्वाले की लालची पत्नी बोली, आप फिर से उस जंगल में जाना। फिर जिस पेड़ की गुफा से वो चुड़ैल सोने के सिक्के देती है, उस पेड़ को ही काटकर सारे सोने के सिक्के एक ही बार में ले आना। अपनी पत्नी के कहे अनुसार ग्वाले ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन पेड़ को काटते देखकर चुड़ैल बहुत ही क्रोधित हुई बचाओ बचाओ। और फिर उसने उस ग्वाले का वहीं अंत कर दिया। इस प्रकार उस ग्वाले को अपनी लालची पत्नी के चलते जान गंवानी पड़ी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि विपत्ति के समय भी धैर्य से काम लें तो मुसीबत टल जाती है, और कभी भी जानबूझकर मुसीबत मोल नहीं लेनी चाहिए, और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, वरना इन सभी की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया करके अपने चैनल नन्नू टून्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कहानी में नए और मज़ेदार वीडियो के साथ।